हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सूरज सिंह फ्रॉम ई फॉर एग्जाम क्लासेस। तो बेटा आपका स्वागत है आज के आईआईटी क्लास में। जैसे कि मैंने बोला था कि सैटरडे और संडे को आप लोगों को सैटरडे को 11th क्लास की वीडियो मिलेगी और 12th क्लास को आपको संडे को 12th क्लास की वीडियो मिलेगी। लेकिन मैं कुछ चेंजेस कर रहा हूँ अब इन क्लासेस के अंदर। आपको सैटरडे तो क्लास मिलेगी ही, आपको ट्यूसडे और थर्सडे भी 2 क्लासें मिलेंगी। मतलब ट्यूसडे 11th क्लास और थर्सडे आपके पास 12th क्लास, जिससे कि आपका जल्दी सिलेबस हो जाए और उसके बाद हम मॉक टेस्ट स्टार्ट कर सके। ठीक है, तो मैं आपको 100% गारंटी आपको आईआईटी में सिलेक्शन दिला के ही रहूँगा। अगर आप सही ढंग से प्रिपरेशन करते हैं तो आप देखना विद इन 3 और 4 मंथ्स के अंदर आप लोगों को लगेगा कि मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा, आप सीखेंगे। अगर आप लोग अभी तक स्ट्रगल कर रहे हो 12th क्लास में 11th क्लास में, अगर आप 12th और 11th में हैं या आप पास आउट हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आप 11th 12th हैं और आपको 12th क्लास के बेसिक्स में प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा कोर्स 12th क्लास का भी चल रहा है, तो उसे देख सकते हैं। और ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप देख सकते हो यूट्यूब पे बहुत सारे कोर्सेज हैं जो चल रहे हैं, फ्री भी पढ़ाते हैं कई लोग, लेकिन उनका डेटा स्कैटर्ड है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें कि जो बच्चे नीडी हैं उनके पास ये मदद पहुँच सके। तो ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं हम इनक्वालिटीज़। हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, बस हमारा टारगेट है कि हमें किसी भी तरीके से हमें क्या करना है, आईआईटी में सिलेक्शन लेना है और एनडीए में सिलेक्शन लेना है। ठीक है, तो इनक्वालिटीज़ के अंदर हम क्या करने वाले हैं आज, हम पढ़ेंगे इनक्वालिटीज़ में इंटरवल्स के बारे में। अब इंटरवल्स क्या होता है? इंटरवल्स होता है सेट ऑफ नंबर्स। इंटरवल्स की बात करें तो क्या होता है, सेट ऑफ नंबर्स बिटवीन 2 रियल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, ठीक है, होल हो सकता है और नेचुरल नंबर हो सकता है। ठीक है, रैशनल इरेशनल हो सकता है। तो हम ज़्यादातर रियल नंबर को भी कंसीडर करते हैं, इंटीजर और ये नेचुरल नंबर नहीं देता है एग्जामिनर, क्योंकि ज़्यादा सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, रियल नंबर ही है। तो जैसे कि मैं अगर बात करता हूँ इनक्वालिटीज़, तो अभी तक हमने जो, अगर मैं एक इनक्वालिटीज़ की बात करूँ तो x ग्रेटर देन 5, ये भी एक इनक्वालिटी, और ये कौन सी इनक्वालिटी है, ग्रेटर देन। ठीक है, आप लोग सोच रहे हो कि मैं इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहा हूँ। बेसिक इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि जब तक बेसिक नहीं आएगा एडवांस नहीं पहुँच पाएंगे। ये सब बच्चों के लिए है। कई बच्चों का सपना होता है कि 65% हमारे हैं और हम आईआईटी क्लियर नहीं कर पाते, तो बेटा उन सब के लिए है। तो ज़्यादा तो देखते हैं आगे, x ग्रेटर देन इक्वल, तो इसे क्या बोलेंगे, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, ग्रेटर देन एंड इक्वल देन, इक्वल टू कह सकते हो आप। ठीक है, तो और यहाँ पे अब होगा x लेस देन 5 और x लेस देन इक्वल देन 5। ठीक है, तो आपको समझ आ रहा है, लेस देन बोल रहा हूँ तो लिखने की जरूरत तो नहीं है शायद। तो इसका मतलब होता है x ग्रेटर देन 5। इसका मतलब क्या होता है, x ग्रेटर देन 5, और मैं बोल दूँ x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर के अंदर, तो इसका मतलब होता है 5 से लेकर, नंबर 5 से लेकर इन्फिनिटी तक, नंबर 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। ये कौन सा ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि हम 5 नहीं ले सकते, 5 के अलावा जो भी इससे बड़ी वैल्यू है वो लेंगे। कब तक, जब तक वो इन्फिनिटी ना पहुंच जाए। ठीक है, मतलब आगे हम चलते रहेंगे 6 7 8 9 10 11, 5.1 ले सकते हो बट 5 नहीं ले सकते। अगर मैं इसी चीज को लिखना चाहता हूं, चलो इस चीज को अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा x सच दैट, इसे क्या लिखूंगा, x लेस देन 5, सॉरी x इज ग्रेटर देन 5 और x बिलोंग्स टू r, ये लिखूंगा। आसान है, x ग्रेटर देन 5। अब मैं इस वाले को लिखना चाहता हूं, तो इस वाले के लिए मैं ये जो हमारे पास ये क्या होता है, इंटरवल फॉर्म है, तो इसे कैसे लिखूंगा मैं, x ग्रेटर देन इक्वल देन 5 को। तो आपको पता है जब इक्वल लगा होता है तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब x की वैल्यू ग्रेटर देन 5b और x की वैल्यू इक्वल टू 5b, तो इसका मतलब है 5 टू इन्फिनिटी। तो अगर मैं इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहता हूं तो x सच दैट x ग्रेटर देन इक्वल देन 5 और x बिलोंग्स टू r। ठीक है, ये समझ आ गया। लेस देन वाले को लिखना चाहते हो अगर आप, x लेस देन 5, देखो अगर आपको लेस देन में प्रॉब्लम हो रही है और समझ नहीं आ रहा है तो देखो लेस देन का मतलब क्या होता है कि ये 5 है और लेस देन का मतलब होता है इधर,
इधर की तरफ चलना। और ये हमारे पास इक्वल मतलब इक्वल टू 5 नहीं है, तो यहाँ हम लगाते हैं सिर्फ बबल। और जब इक्वल होता है तो उसे हम सेलेक्ट करते हैं। ये 11th क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, जो 12th क्लास में है, और जो 11th क्लास वाले बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं वो यहाँ सीख लें। तो आप देख सकते हो ये टेंस किधर कर रहा है, ये टेंस कर रहा है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। मतलब ऐसे लिखते हैं कुछ ऐसे, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ, मतलब इधर की तरफ जा रहा है। तो आप देख सकते हो 5 से वैल्यू क्या होगी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, फिर 0 होगी, फिर -1 होगी, फिर -2 होगी। तो इसका मतलब कहाँ है, इसका मतलब कहाँ जा रहा है, 5 टू इन्फिनिटी। तो जब हम इसे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, -∞ to 5, मतलब 5 से -∞ इधर की तरफ जा रहा है, तो इसलिए -∞ हमने इधर लिखा है। और 5 यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो हमने यहाँ पे 5 किस में लिखा है, ओपन ब्रैकेट में। और अगर मुझे इसको बनाना हो तो कैसे लिखूंगा मैं, इक्वल टू 5, क्यों, इसका क्लोज ब्रैकेट का मतलब क्या है, इक्वल लगाते हैं। इस ब्रैकेट का नाम क्या है, क्लोज ब्रैकेट। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है 5 भी ले सकते हैं और 5 से छोटी वैल्यू भी ले सकते हैं। और ये जाएगा -∞ तक। ठीक है, तो हमने क्या क्या पढ़ लिया, हमने लेस देन, ग्रेटर देन और ग्रेटर देन इक्वल देन पढ़ लिया। तो हमने ये भी देखा कि इंटरवल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, इसको साइड वेल्टर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो आपको इसमें जो भी लगता है नोट डाउन करने वाला, आप नोट डाउन कर लें, फिर देखते हैं आगे। तो अब देखते हैं आगे हम सेमी ओपन एंड सेमी क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, सेमी का मतलब क्या है, एक तरफ से क्लोज होगा और एक तरफ से ओपन ब्रैकेट होगा। तो देखो, अगर मैं बोलता हूं कि एक ए सेट x सच दैट x जो है वो लेस देन इक्वल देन, x जो है वो लेस देन इक्वल देन b है और ग्रेटर देन है a से। ठीक है, और अब इसको हम लिखना चाहते हैं और यहां बोल देना कि x बिलोंग्स टू a, b बिलोंग्स टू x। तो इसे अगर हम लिखना चाहते हैं इंटरवल फॉर्म में तो हम क्या लिखेंगे, a, और क्या लिख सकते हैं इसे हम ओपन। देखो इस पे इक्वल नहीं है तो इसे तो लिखेंगे हम a और इसे लिखेंगे हम b, क्लोज b। ठीक है, तो जो हमारा x बिलोंग्स करेगा वो a, b पे करेगा। अगर मैं कुछ ऐसा लिखना चाहता हूँ, b बना लेता हूँ यहाँ पे, x सच दैट a लेस देन इक्वल देन x एंड ग्रेटर देन एंड इक्वल देन a और लेस देन इक्वल देन b, और a, b बिलोंग्स करेगा x के अंदर। तो बच्चे इसे कैसे करेंगे, आप सोचो इसे कैसे करेंगे, इसे करेंगे हम x बिलोंग्स टू, इक्वल किस पे लगा हुआ है, a पे, तो इस पे आएगा क्लोज ब्रैकेट और इस पे आएगा ओपन ब्रैकेट। ठीक है, अब मैं लास्ट लिख रहा हूं, अगर मैं c एक ब्रैकेट बना रहा हूं यहाँ पे सेट वेक्टर फॉर्म में, x a लेस देन इक्वल देन लेस देन b, और यहां पे मैं लिखना चाहता हूं a, b बिलोंग्स टू x, तो मैं यहां पे क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू, ये ओपन ब्रैकेट है, a, b, इसे लिखूंगा मैं x बिलोंग्स टू a, b। समझ आ गया। तो ये हमारे पास सेमी एंड क्लोज इंटरवल आ गए। अब हम यहां पे देखते हैं कि a, b, ठीक है, अब हम यहां पे लिखते हैं x ग्रेटर देन इक्वल देन 2। तो ये हमें समझ आ गया कि x ग्रेटर देन 2 का मतलब होता है 2 से इन्फिनिटी तक। अगर मैं ये लिखूं x लेस देन 2 एंड ग्रेटर देन इक्वल देन 3, सॉरी x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 2 एंड लेस देन इक्वल देन 3, तो आप कहोगे सर इसे ऐसे लिख लो आप 2, 3। ठीक है, ये समझ आ गया आपके पास। इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 2 से लेकर 3 तक है। और देखते हैं, अगर मैं बोलता हूं कि x बिलोंग्स कर रहा है, x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर के अंदर, x बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर के अंदर, और x लेस देन इक्वल देन 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल देन -3, तो इसे क्या लिखोगे आप, इसे लिखोगे x बिलोंग्स टू -3 to 3। तो आपको ये समझ आ गया। नेक्स्ट, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं ध्यान से देखना, इसका मतलब क्या होगा। अगर मैं इस चीज को लिखना चाहता हूं, इस चीज को, तो मैं इसको लिखूंगा क्या, देखो अगर मैं इसे रियल नंबर की फॉर्म में लिखना चाहूं तो मैं लिखूंगा क्या, -3 से 3 भी जा रहा है, कहां तक जा रहा है, -3 से 3 भी जा रहा है। तो -3 से 3 का मतलब क्या होता है, -3, -2, -1। तो मैं इसे लिखना चाहता हूं तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं, -∞ to -3 क्लोज इंटरवल और यूनियन 3 to ∞। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये ओपन इंटरवल है। तो अब देखते हैं आगे हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। आपको पता है जो रियल नंबर होता है
उसका जो सेट होता है वो माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होता है, ये आपको याद रखना है। तो अगर मैं ये बोलता हूं फर्स्ट केस कि यहां पे ओपन ब्रैकेट a टू माइनस इन्फिनिटी और यूनियन b टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो इसका मतलब क्या है, और हमारे पास जो यहाँ पे x बिलोंग्स कर देता हूं मैं, और जो x बिलोंग्स कर रहा है वो रियल नंबर के अंदर कर रहा है, तो मैं इस चीज को किस और फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं इस चीज का मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट लगा है यहाँ पे, तो इसका मतलब कि इस सेट के अंदर हम a नहीं ले सकते और इस सेट के अंदर हम b नहीं ले सकते, मतलब इस इंटरवल के अंदर a नहीं ले सकते, इस इंटरवल के अंदर b नहीं ले सकते। इसका मतलब यह है कि रियल नंबर के अंदर मैं a और b नहीं ले सकता। तो मैं लिखूंगा कैसे इसे, मैं लिखूंगा x बिलोंग्स टू r माइनस a कॉमा b, ठीक है। इसका और इसका सेम मतलब होता है, याद रखना, बहुत जगह आपको कई बार, अब आईआईटी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपको ये नहीं देगा ये दे देगा, या तो ये देगा तो ये नहीं देगा, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कई बार, ये बहुत छोटा बता रहा हूं मैं, लेकिन जब बड़े क्वेश्चंस होते हैं तो कुछ ऐसा ही केस होता है, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये भी ऑप्शन दे देगा आपको, ये भी ऑप्शन दे देगा, तो आपको दोनों ही ऑप्शन क्या होंगे, करेक्ट होंगे। तो आपको हर चीज समझना है। इसके बाद नेक्स्ट चीज, सेकंड रूल, अगर मैं बोलता हूं कि 5 जो है वो ग्रेटर देन है 3, ये करेक्ट है बिल्कुल, 5 जो है वो ग्रेटर देन 3 है। अगर मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं बोथ साइड, मैं कर रहा हूं -5 ग्रेटर देन -3, तो मुझे बताओ क्या ये ट्रू है? तो आप बोलोगे सर ये ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है ट्रू? क्योंकि -5 जो है वो ग्रेटर देन है -3 से। क्या ये ट्रू है? नहीं है ट्रू, क्योंकि -5 कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकता -3 से। हाँ, -3 ग्रेटर है -5 से। अब मुझे बताओ इसे ट्रू करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसे ट्रू करने के लिए हमें इसको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा, -5 लेस देन -3। तो ये करेक्ट है। इसका मतलब हमें एक चीज समझ आ गई कि हम कभी भी इनक्वालिटी में अगर नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, नेगेटिव साइन से या मल्टीप्लाई या डिवाइड करें, तो -5, तो हमारे पास ये इनक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। जरूरी नहीं है सिर्फ इस पे ही हो, अगर यहाँ इक्वल लगा हो उस पर भी पॉसिबल है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 5 इज ग्रेटर देन -3, ये बिल्कुल करेक्ट है। अब मैं नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं, क्या तब भी कोई फर्क पड़ेगा? तो देखते हैं। तो -5 ग्रेटर देन +3, तो ये तो अभी भी हो रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी एक तरफ भी नेगेटिव हुआ, किसी एक तरफ भी नेगेटिव हुआ, तो ये इनक्वालिटी का साइन चेंज हमें करना है। तो आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट करते हैं यहाँ पे कि -5 इज लेस देन -3। अब दोनों तरफ ही नेगेटिव है, तो अगर मैं दोनों तरफ अब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करूं या डिवाइड करूं, तो ये तो हो जाएगा +5, ये हो जाएगा +3। क्या अभी भी इनक्वालिटी को चेंज करना पड़ेगा हमें? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल चेंज करना पड़ेगा कि 5 ग्रेटर देन हो जाएगा 3। तो हमें एक चीज समझ आ गई कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन both side, when we multiply by negative sign both side of a interval, बेटा मैं थोड़ी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो आपको ना समझ आए तो मैं हिंदी में भी डिक्टेट कर दूंगा। ऑफ अ इंटरवल कहेंगे इनक्वालिटी, ऑफ अ इनक्वालिटी of inequalities, then the position कहेंगे, क्या कहेंगे इसे? then inequality sign change, ये लिख सकते हैं, inequality sign change। ठीक है बेटा, इस इंग्लिश का जो भी मतलब बनता है अपने डिक्शनरी में यूज कर लेना। थोड़ी इंग्लिश ज़्यादा कमज़ोर है, लेकिन मैथ्स में तो आपको बनाना है, क्योंकि मैथ्स में इंग्लिश की जरूरत कोई नहीं है। तो हमने क्या किया, जब हमने मल्टीप्लाई किया नेगेटिव साइन से बोथ साइड, तो हम करेंगे क्या, बस इनक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। आपको ये चीज याद रखना है। अब थोड़ा और देख लेते हैं इसके अंदर, फिर रफ करेंगे, फिर आप नोट डाउन कर लेना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास -5 इज लेस देन -3 है। अगर मैं किसी
पॉजिटिव वैल्यू से इसे मल्टीप्लाई करूं तो क्या कोई फर्क पड़ता है इस पे? देखते हैं। मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो ये -10, ये -6, तो आप देख सकते हो -10 इज लेस देन -6 करेक्ट है, तो इस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप ये लिख सकते हो कि व्हेन वी मल्टीप्लाई, अब लिख लेना खुद से कि व्हेन वी मल्टीप्लाई बाय स्केलर नंबर टू इनक्वालिटी, तो द इनक्वालिटी साइन विल नॉट बी चेंज, जो भी है, ठीक है। आपको इंग्लिश थोड़ी बहुत तो समझ आई होगी, तो मैथ्स आपको समझ आना चाहिए, बस मेन काम यही है। तो आप इसे वीडियो को पॉज करें और इसे नोट डाउन। देखो बेटा, अब देखते हैं इंपॉर्टेंट स्क्वायरिंग ऑफ इनक्वालिटी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, क्यों है इंपॉर्टेंट अभी पता चल जाएगा आपको। फॉर एग्जाम्पल आपके पास मैं कहता हूं कि 2 लेस देन 4, ये करेक्ट है कि करेक्ट है या करेक्ट नहीं है? आप ऐसा भी लिख सकते हो 4 ग्रेटर देन 2। कौन सा अच्छा लग रहा है देखने में, ये वाला ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो ये लिखते हैं, जो भी मर्जी। अगली बार आप कमेंट करके बता देना कि कैसे लिखना है, मैं वैसे ही लिखूंगा। 2 लेस देन 4, अब 2 लेस देन 4 का मतलब क्या है? 2 लेस देन 4 का मतलब है 2 लेस देन 4 है, बस यही मतलब है, ठीक है। इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं इसे सेट में लिखूं तो मैं लिखूंगा इसे 3, बस इसके बीच में क्या वैल्यू आ रही है? सिर्फ 3 आ रही है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मैं इन दोनों पे स्क्वायर कर दूं, क्या कर दूं? दोनों पे स्क्वायर, तो स्क्वायर करने से क्या होगा? ये 4 हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा। क्या ये करेक्ट है? बिल्कुल करेक्ट है। तो स्क्वायरिंग अगर मैं बोथ साइड कर दूं 4 16 बन जाएगा, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन अगर मैं यहां पे चलो -2 ले लूं, लेस देन 4 ले लूं, अब मैं दोबारा इसका स्क्वायरिंग, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? ट्रू है। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं तो ये 4 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, तो ये भी ट्रू आ रहा है, ठीक है। यहां तक भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं यहां -4 ले रहा हूं, लेस देन 2 ले रहा हूं। अब मुझे बताओ ये ट्रू है या नहीं है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ट्रू है, 2 जो है वो -4 से काफी बड़ा है। अब मैं अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये तो हो गया बहुत मुश्किल। तो 16 जो हो गया वो लेस देन क्या हो गया? 4, ये तो फॉल्स हो गया। तो अब कंडीशन क्या हो गई यहाँ पे कि ठीक है -4 जो है वो 2 है, मतलब -4 जो है 2 से छोटा था, बिल्कुल कंडीशन समझ आ गई। लेकिन यहाँ 16 लेस देन 4 हो गया तो गलत हो गया, ऐसा तो पॉसिबल नहीं हो सकता। एक एग्जांपल और देखते हैं, -5 जो है वो 6 से छोटा है, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन जब मैं इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, तो क्या आएगा? 25 लेस देन 36, ये तो करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। लेकिन इस केस में क्या आ रही थी? प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब इस प्रॉब्लम को हम कैसे ठीक करेंगे ये समझना। चलो एक और देखते हैं। मैं अगर -7 ले लूं और लेस देन 3 ले लूं, तो अब देखो इसका स्क्वायर करो, क्या आएगा? 49 लेस देन क्या जाएगा? 9 आ जाएगा। इसका मतलब ये भी, तो ये चीजें हम देख पाए। तो कुछ चीजें यहाँ प्रॉब्लम आ रही है, तो अगर मैं इसे ठीक करना चाहता हूं, अब हम यहां देखते हैं, ये वाला बिल्कुल ट्रू था, ये वाला बिल्कुल ट्रू था, तो यहां पे ये तो ट्रू था ही। तो एक तो कंडीशन यहां से ये बन गई, जब स्क्वायरिंग बोथ साइड करते हैं, बड़ा ध्यान से देखना, हमें कंडीशन ही नहीं बनाते चलना, हमें समझना है, दिमाग में रखना है। आप देखो 2 और 4, ये जो 2 है इसका डिस्टेंस फ्रॉम जीरो से छोटा है किससे? इस 4 से। इसका डिस्टेंस इससे ग्रेटर है, तो ये ट्रू आया था। यहां देखो इसका डिस्टेंस फ्रॉम जीरो से इसके डिस्टेंस से कम है, तो ये भी ट्रू आ रहा था। अब देखो इसका डिस्टेंस फ्रॉम जीरो से इसके डिस्टेंस से ज्यादा आ रहा था, तो ये फॉल्स हो गया था। यहां पे देखो इसका डिस्टेंस फ्रॉम जीरो से इसके डिस्टेंस से क्या आ रहा था? कम आ रहा है, तो ये भी ट्रू था। लेकिन इसका डिस्टेंस फ्रॉम द जीरो से इसका डिस्टेंस क्या आ रहा था? कम आ रहा था, तो ये भी क्या ज्यादा आ रहा था, तो ये भी क्या है? फॉल्स है। तो आपने एक चीज सीखी कि जब भी आप इनक्वालिटी को सॉल्व करते हो तो लेस देन वाला साइड है, जिस तरफ लेस देन है उसका डिस्टेंस हमेशा कम होना चाहिए राइट हैंड साइड वाले वैल्यू से, ठीक है। तो अगर आप जैसे कि अगर मैं आप कुछ भी ऐसे लेते हैं तो आपके लिए वो ट्रू होगा, ठीक है। ये बात समझ आ गई आपके पास आपको। अब मैं क्या कर रहा हूं यहाँ पे, नेक्स्ट पढ़ते हैं हम कि एक्स स्क्वायर जो है x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 4, ठीक है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 4। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर रहा हूं तो ये 16 आ जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 4, ये बिल्कुल कंडीशन ट्रू है।
कब? x की वैल्यू ग्रेटर देन 4 है, तो x स्क्वायर की वैल्यू आ गई 16। लेकिन अब मैं यहां पे देखता हूं, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन -4 है, यहां पे भी स्क्वायरिंग करूंगा तो ये भी ग्रेटर देन इक्वल देन क्या आ जाएगा? 16 आ जाएगा। ये तो सही है। यहां पे भी ले रहे हैं तब भी x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 16 आ रही है, यहां पे भी देख रहे हैं तो x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 16 आ रही है। तो अब हम इसकी वैल्यू, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं इस इनक्वालिटी को, तो मैं लिखूंगा क्या? x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन +-4, तो जो x होगा हमारा वो ग्रेटर देन इक्वल देन होगा -4 से और लेस देन इक्वल देन होगा 4 से। ठीक है, अब ये कंडीशन तो देखो फॉल्स हो रही है, हम इस कंडीशन को देख रहे हैं तो ये वाली कंडीशन हमारी क्या हो रही है? फॉल्स होगी ना। तो अब देखते हैं आगे, अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 2 है, अब x ग्रेटर देन 2 का मतलब क्या है? नंबर लाइन पे देखेंगे, अब ज़्यादा समझ आएगा। अगर ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, और इससे ग्रेटर का मतलब कहाँ है? इधर जा रहा है, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं इसमें, अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं तो ये चला जाएगा हमारा 4 पे। ये कहाँ चला जाएगा? हमारा 4 पे। तो क्या x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 4 इस चीज के लिए पॉसिबल है? मतलब कि अगर मैंने स्क्वायरिंग कर दिया तो स्क्वायरिंग करने के बाद ये कहाँ पहुंच गया? मतलब x स्क्वायर की वैल्यू कहाँ पहुंच गई? 4 पे। तो 4 से इन्फिनिटी की तरफ, तो ये पॉसिबल है कि x स्क्वायर की वैल्यू 4 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है। अगर मैं इसी केस को ये लिख दूं x की वैल्यू लेस देन 2, अब x की वैल्यू लेस देन 2 का मतलब कहाँ है? इधर जा रही है। ठीक है, कहाँ जा रही है? इधर। लेकिन जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा, जब मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो क्या आएगा? x स्क्वायर लेस देन 4, x स्क्वायर की वैल्यू लेस देन 4। इस लेस देन 4 का मतलब क्या है? कि 4 से छोटी। x स्क्वायर की वैल्यू कहाँ है? लेस देन 4, 4 से छोटी। अब 4 से छोटी का मतलब क्या है? x स्क्वायर की वैल्यू 4 से छोटी का मतलब क्या है? इधर जाएगी। ठीक है, 4, 3। लेकिन जब 0 से इधर जाएगा तो -1, -2। क्या x स्क्वायर की वैल्यू कभी भी 4 मतलब 0 से छोटी हो सकती है? तो ये तो हमारा गलत हो रहा है। तो इसे गलत को हम ठीक करने के लिए क्या कहेंगे? हम कहेंगे x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 0। जो x स्क्वायर की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या होगी? ग्रेटर देन इक्वल देन 0। आपको ये बात समझ नहीं आई? दोबारा देखो, जैसे यहाँ पे 0, -1, -2, -3 ले लिया हमने, यहाँ ले लिया 2। अब हमारे पास जो x था वो लेस देन 2 जा रहा था, बिल्कुल ठीक है, वो इधर जा रहा था। जब मैंने इसका स्क्वायर किया तो x स्क्वायर की वैल्यू होगी लेस देन 4। लेस देन 4 का मतलब ये 4 है यहाँ तक। देखो यहाँ तक तो ट्रू हो रहा है, यहाँ तक तो बिल्कुल ट्रू हो रहा है कि x की वैल्यू लेस देन 4 जा सकती है, बिल्कुल ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक हो सकती है। लेकिन जब मैंने x स्क्वायर की वैल्यू -1 देखा तो इट इज नॉट पॉसिबल फॉर रियल नंबर कि x स्क्वायर की वैल्यू कभी भी -1 आएगी। अब कुछ पुट कर देख लो, सिर्फ आयोटा ही आता है -1, तो इधर तो जा नहीं सकती। जब इधर जा नहीं सकती तो हम क्या नहीं लिख सकते इसमें? तो हमारे पास ये कंडीशन तो फॉल्स हो गई, तो ये वाली इनक्वालिटी तो फॉल्स होगी। तो हम लिखेंगे क्या? x स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल देन 0। अब यहाँ पे इक्वल क्यों लगाया? इक्वल इसलिए लगाया कि जब आप इधर मूव करोगे 4 से नीचे तो 0 भी तो आएगा। हाँ, ये कंडीशन बिल्कुल ट्रू है, क्योंकि x स्क्वायर की वैल्यू 0 भी आएगी, उसमें 2 भी आ जाएगा, उसमें 4 भी आ जाएगा, 4 से छोटी वैल्यू भी आ जाएगी, और ये आगे बढ़ते जाएगा क्योंकि 2 से छोटा, जैसे ही अब 2 से छोटा, जैसे ही यहाँ पे इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1, इसका स्क्वायर करेंगे 2, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करेंगे 9, तो सारी की सारी क्या आ रही हैं? पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं। तो x स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल देन 0 का मतलब क्या है? सारी पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें। अब हम यहाँ देख लेते हैं, अगर x की वैल्यू लेस देन 4 और ग्रेटर देन इक्वल देन 2 हो गई, अब ग्रेटर देन 2 हो गई, अब मैं स्क्वायरिंग करूँ, x स्क्वायर करूँ तो देखो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ये 16 आ गया, ये 4 आ गया, तो x स्क्वायर बिलोंग्स करेगा ओपन ब्रैकेट -4 to 16। ये करेक्ट है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 4 से 16 के बीच में x स्क्वायर की वैल्यू आती है, ठीक है। लेकिन अगर मैं ये लूँ -4x और चलो -2 ले लेते हैं, -2 और 4। अब मैं स्क्वायर करूंगा तो ये तो आ गया 16, ये आ जाएगा माइनस, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4। तो क्या ये भी करेक्ट है? तो -4, देखो इसे थोड़ा नंबर 9 देखते हैं, ज़्यादा समझ आएगा आपको।
ये 0 है, ये -1 है, ये -2 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। अगर मैं स्क्वायरिंग करूं इन सब का, इसका मतलब तो यही है, स्क्वायरिंग करो, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 0, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 9 और ये आ जाएगा 16। तो क्या मुझे 4 से 16 लिखना ठीक है? क्योंकि 4 से 16 लिखने का लिख दिया आपने, तो देखो ये भी 4 से 16 है, ये भी 4 से 16 है, तो कंफ्यूजन हो रही है, ये कंफ्यूज हो जाएगा। लेकिन अब 4 से 16 मुझे नहीं पता चल रहा है कि इस वाले 4 से 16 जा रहा है या इस वाले 4 से 16 जा रहा है, ये तो हमें कंफ्यूज कर रहा है। तो हमारे पास ट्रू कंडीशन क्या होगी? ट्रू कंडीशन ये होनी चाहिए कि हमारा 0 भी आ जाए, 1 भी आ जाए, 4 भी आ जाए, 9 भी आ जाए, 16 भी आ जाए। तो हमारे पास कंडीशन ट्रू कौन सी होगी? 0 वाली। समझ आ रहा है? यहाँ पे जो हमने x < 2 लिया था, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल देन क्या लिख लिया था? 0। तो मतलब 0 आ रहा है, तो यहाँ पे इक्वालिटी आ जाएगी और यहाँ आ जाएगा 0। तो आपको ये समझ आ रहा होगा, जो x² बिलोंग्स करेगा वो करेगा 0 से 16। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ आपको बेसिक समझाने की। बेसिक समझ आ गया तो क्वेश्चंस जब करेंगे तो आपको मजाक लगेगा, ठीक। तो अब देखते हैं नेक्स्ट, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल। ठीक है, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल क्या कहता है? जैसे कि आपके पास x बिलोंग्स कर रहा है 2, 3, इसको हम और कैसे लिख सकते हैं? x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और x की वैल्यू लेस देन 3। x की वैल्यू ग्रेटर देन 2 और x की वैल्यू लेस देन 3। आपको ये समझ आया होगा कि इसको मैंने इस फॉर्म में लिख लिया, मतलब ये आपका इंटरवल फॉर्म था और ये आपका पास सेट फिल्टर फॉर्म है। अब मुझे जो चाहिए, मुझे चाहिए 1/x बिलोंग्स किस में करे, मतलब 1/x जो होगा वो किससे ग्रेटर होगा और किससे लेस होगा। तो इसे देख के तो आप खुश हो जाओगे, सर ये तो बड़ा आसान है। अगर मैं 1/x कर दूं तो देखो क्या ये वाला साइन चेंज होगा? अब मुझे बताओ क्या ये बिल्कुल ट्रू है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं, क्योंकि 1/3 जो है वो 1/2 से छोटा होता है। तो हमारे पास जो x होगा वो इससे छोटा है। देखो पॉसिबल ही नहीं है कि 1/x इससे छोटा है, इससे बड़ा है। कोई भी वैल्यू जो 0.5 से बड़ी हो और 0.3 से छोटी हो, बता पा रहे हो आप लोग? नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे 1/x, तो यहाँ पे 1/3 लिखेंगे और ये 1/2 लिखेंगे। तो इससे ये हमें समझ आ गया कि अगर मैं कुछ ऐसा लेता, x बिलोंग्स टू a, b, ठीक है, और क्लोज भी ले सकते हो आप a, b। तो अगर मैं इसका 1/x बनाऊं तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो। आप क्या डायरेक्ट लिखोगे? 1/b, 1/a। और अगर ओपन है तो इसे 1/b, 1/a। तो ये आपको समझ आया होगा, कितना आसान है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले से हमने ये निकाला। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि x बिलोंग्स टू -2 to 3, अगर -2 to 3 कर दूं मैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि x की वैल्यू -2 से तो बड़ी है और लेस देन किससे है? 3 है। x की वैल्यू -2 से तो बड़ी है लेकिन लेस देन किससे है? 3 से है। तो मैं इसको लिखूंगा कैसे? अब मुझे क्या चाहिए? 1/x बिलोंग्स। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, जब मैं 1/x करूंगा तो ये तो हो जाएगा 1/3 और ये लेस देन हो जाएगा -1/2। क्या कंडीशन ट्रू है? तो आप बोलोगे सर बिल्कुल ट्रू है, 1/x जो है इससे ग्रेटर है और इससे लेस है। जब ये दोनों अपोजिट साइन के होंगे तो हम क्या लिख देंगे डायरेक्ट इसे? -1/2 और 1/3। इसका मतलब इफ a एंड b, चलो एक और देख लेते हैं। अगर मैं बोल दूं कि x बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, क्या लें इसमें, क्योंकि सेम ही लेना पड़ेगा। तो हम क्या कर सकते हैं, जब ये अपोजिट साइन के होते हैं a और b, तो हम क्या लिख सकते हैं, मतलब कि अगर x बिलोंग्स कर रहा है a, b एंड दे आर अपोजिट साइन, तो दे आर अपोजिट साइन है, तो इसका मतलब क्या है? इसको हम कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे 1/x बिलोंग्स टू 1/a, 1/b, ठीक है, और इक्वल है और वो क्लोज ब्रैकेट है, तो आप ये लिख सकते हो। तो ये आपको समझ आया होगा। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, अच्छा सा क्वेश्चन, और उसे देखते हैं। देखो जैसे कि मैंने एक क्वेश्चन ले लिया, x बिलोंग्स टू हम ले लेते हैं x बिलोंग्स टू, हाँ, 0 से -1, या ऐसे ले लेते हैं 1, 3 -0, ठीक है। हमने क्या ले लिया? 1, 3 -0। अब इस चीज को मैं और क्या लिख सकता हूं? इस चीज को मैं लिख सकता हूं, मैंने अभी बताया थोड़ी देर पहले आपको, कि इसको लिख सकते हैं हम 0 से 1 और यूनियन, और लिख सकता हूं मैं इसे 1 से 3, नहीं
0 से 3, ठीक है। ये मैं लिख सकता हूँ इसे 0 से 1, या इसे -1 लिख लो, ज़्यादा सही रहेगा। हम इसे -1 लिख लेते हैं। मैं खुद ही गलत कर रहा था यहाँ पे, क्योंकि 1 और 3 के बीच में 0 तो आया नहीं है, तो गलत हो जाता। तो हम क्या करते हैं, इसे मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 से -1 ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या है कि 0 नहीं है, यूनियन 0 से 3, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ आई। अब हम इसे देखो, इसको मैं क्या लिखूंगा, अब इसको इस फॉर्म में कैसे लिखेंगे, देखो अब मैं इस चीज़ को लिखूंगा, इस चीज़ को देखो, बस मैं दिखा रहा हूं आपको, -1 से 0। अगर मैं इसे क्या लिख सकता हूं, x ग्रेटर देन -1 लेस देन 0। मैं 1/x करूं इसे, तो ये जाएगा 1/0। ये किधर जा रहा है, इधर की तरफ, मतलब टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी, मतलब टेंड्स टू नेगेटिव इन्फिनिटी और लेस देन -1/1। नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, मतलब 0 जो है वो इस साइड जा रहा है, लेफ्ट हैंड साइड। इसको क्या लिखोगे आप, 1/x लेस देन -इन्फिनिटी और लेस देन -1। एक सेकेंड, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं -1 1/x -इन्फिनिटी, ठीक है। एक तो ये केस बन गया। तो हमारे पास ऐसा हो सकता है कि 1/x ग्रेटर -1 है और लेस -इन्फिनिटी है, गलत है। तो क्या करेंगे, इसको 1/x ग्रेटर देन नेगेटिव इन्फिनिटी और लेस देन -1, ठीक है। तो इसका बन गया यहाँ पे 1/x जो था वो बिलोंग्स कर रहा है -इन्फिनिटी टू -1। और मैं इसे रफ कर लेता हूँ आगे, और अब करते हैं इसे, अब हम करते हैं इसे। तो देखो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 3 है। जब मैं इसे 1/x बनाऊंगा तो ये आएगा 1/0। अब ये 1/0 का किधर जा रहा है, पॉजिटिव साइड, मतलब इधर की तरफ, इस साइड, इस डायरेक्शन, मतलब दो साइड होती है ना, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी नेगेटिव इन्फिनिटी, तो इधर जा रहा है। तो अब मैं इसको लिखूंगा 1/0 को पॉजिटिव इन्फिनिटी लेस देन 1/x और लेस देन 1/3। क्या ये कंडीशन ट्रू है कि 1/x की वैल्यू ग्रेटर देन इन्फिनिटी है और लेस देन 1/3? मजाक लग रहा है तो गलत है। तो हम क्या लिखेंगे, 1/x बिलोंग्स टू 1/3 टू इन्फिनिटी। तो अब मुझे इन दोनों को कंबाइन करके लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, 1/x बिलोंग्स टू -इन्फिनिटी टू -1 यूनियन 1/3 टू इन्फिनिटी। तो दिस इज द आंसर। तो आप इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस करें। मैं आपको जब असाइनमेंट दूंगा तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस दूंगा। तो मैं अब नेक्स्ट करा रहा हूं आपको वेवी कर्व मेथड। देखो बच्चे, बहुत से मेथड होते हैं इनक्वालिटीज को सॉल्व करने के लिए, लेकिन जो सबसे आसान मेथड है वो है वेवी कर्व मेथड, ठीक है। स्पेलिंग गलत हो सकती है ये वाली, लेकिन मुझे जब तक लग रहा है सही है। ए भी आना चाहिए बीच में, देख लेना बुक के अंदर। तो स्पेलिंग से कोई मतलब नहीं है हमें, ठीक है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, आज तक तो मैं यही लिखते आ रहा हूँ, तो यही ठीक होगा, ठीक है। तो हम अब क्या कर रहे हैं, वेवी कर्व मेथड में क्या होना चाहिए, पहला स्टेप जो आपको याद रखना है, पहला स्टेप ये है। पहला स्टेप भी काम का तो नहीं है, तो क्या करें, चलो लिख लो। पहला स्टेप क्या है, पहले स्टेप में ये होना चाहिए कि जो भी आपके पास, पहले ये लिख देते हैं कि फैक्टराइज कर दो, ये थोड़ा काम का है, फैक्टराइज द पॉलिनोमियल, ठीक है। आपको फैक्टराइज करना है पॉलिनोमियल को, चाहे वो न्यूमरेटर में है अपॉन में डिनोमिनेटर, ठीक है। ये काम करना है सबसे पहले। इसके बाद सेकंड स्टेप, अगर लेस देन है और ग्रेटर देन है, यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं होना चाहिए, सिर्फ यहाँ पे इस साइड 0 होना चाहिए, मतलब राइट हैंड साइड में आपका हमेशा 0 होना चाहिए। ये आपका सेकंड स्टेप है। पहला फैक्टराइज होना चाहिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फिर इस साइड क्या होना चाहिए, या तो 0 ही होना चाहिए। इसका थर्ड केस में क्या है, जब आप यहाँ पे इंटरवल्स लिखोगे तो इस साइड पॉजिटिव होगा। यहाँ स्टार्ट करना है आपको पॉजिटिव से, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। इसकी भी कंडीशन है, ये कब होगा, जब यहाँ पे जो भी इक्वेशंस होंगी उनका ऑड पावर होना चाहिए, उनका पावर जो होना चाहिए वो ऑड होना चाहिए। अगर इवन पावर हो गया तो ये साइन चेंज नहीं होगा। तो फोर्थ बना लेते हैं, जैसे कोई यहाँ पे इवन फंक्शन आ गया, जैसे मान लेते हैं x-2 की पावर 2 है, तो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ भी पॉजिटिव। हाँ, इसके बाद यहाँ पे x-3 की पावर कुछ नहीं आया,
1 आ गया तो यहाँ पे आप पॉजिटिव आ गया तो इसका साइन नेगेटिव ले लो, ठीक है, यहाँ चेंज हो जाएगा। जब ऑड पावर होगी तभी चेंज होगा। बस आपको इतना ही याद रखना है, इससे ज़्यादा कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। तो आप देखते हैं इसमें कुछ क्वेश्चन, तो आप देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। x - 1 x - 2 ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो भी वैल्यू होगी वो ग्रेटर देन क्या होगी 0। इसके दो मेथड है करने के। मैं आपको पहले वेविक कर्व मेथड से पहले इसका बेसिक बताता हूँ, तो चलो बता ही देता हूँ। अगर ये दोनों ग्रेटर देन 0 हैं, ये दोनों का मल्टीप्लाई ग्रेटर देन 0 है, तो इसका साफ सा मतलब है ये दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे, ये दोनों लेस देन 0 होंगे। यही मतलब है, या तो दोनों ग्रेटर देन 0 होंगे या दोनों लेस देन 0 होंगे। तो अगर मैं इन दोनों को ग्रेटर देन 0 रखूं तो यहां से x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 और यहां पे x की वैल्यू ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या है, जो वैल्यू है वो 1 से भी ग्रेटर, मतलब 1 टू इन्फिनिटी इधर भी जा रहा है और यहाँ पे 2 टू इन्फिनिटी जा रहा है। एक तो x की वैल्यू यहाँ से आई कि x की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी और 2 टू इन्फिनिटी, यहाँ कुछ सेंस नहीं बन रहा। सेकंड, यहाँ देखते हैं x - 1 भी लेस देन 0 और x - 2 भी लेस देन 0। इसका मतलब क्या है, x जो है वो लेस देन 1 है और x लेस देन 2 है। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो x है वो -∞ टू 1 जा रहा है और यहाँ पे x -∞ टू 2 जा रहा है। तो अगर मैं लिखना चाहता हूँ तो ये क्या मतलब बन रहा है, ये तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है। तो हमें क्या लेना होता है, दोनों में जो कॉमन होता है, कॉमन पार्ट लेते हैं। तो आप देखो हम लिखेंगे क्या, इसे हम ये लिखेंगे। अब इसको मैं लिखने की कोशिश करूं तो लिखूंगा कैसे, तो आप देख सकते हो कितना कंफ्यूजन हो रही है यहाँ पे कि यहाँ लिखे ऐसे लिखे। अगर वही हम वेवी मेथड से करें तो कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले क्या करना है, अगर ऐसा कुछ केस है तो आपको पहले इन दोनों को 0 के इक्वल रख देना है। इसे 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 1, इसे 0 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा 2। तो बस 2 पहले आता है, 2 पहले बाद में और 1 पहले आता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों लिखा है यहाँ पे, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राइट हैंड साइड में यहाँ पॉजिटिव लिखना है। अब यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ पे क्या साइन आएगा, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आएगा कि इसका जो डिग्री है वो क्या है 1 और 1 क्या है ऑड, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। अब यहाँ 1 पे ये क्या है ऑड है तो यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव। तो आप देख सकते हो ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 0 का मतलब है आपको सिर्फ लेना है पॉजिटिव, आपको सिर्फ लेना है पॉजिटिव वाला इंटरवल, मतलब ये वाला इंटरवल और ये वाला इंटरवल। ये किधर जा रहा है, पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ, ये कहाँ जा रहा है, नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो आएगा क्या, -∞ टू 1 यूनियन 2 टू इन्फिनिटी। तो ये आंसर है इसका, -∞ टू 1 और 2 टू इन्फिनिटी। देखो अब इसे वेवी कर्व मेथड से तो मजाक हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें कि x - 2 x - 3 x - 4 लेस देन 0। अब क्या लेके चल रहे हैं हम, लेस देन 0, मतलब नेगेटिव वाले को ही हमें क्या लेना है। तो देखो करते हैं इसको, इन सबको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपको पता है क्या क्या आने वाला है। मैं इसे लिख लेता हूँ 2 3 4, ये तो आसान है ना। मैं इन सबको 0 के इक्वल तो ना रखूँ कि फिर आपको 2 निकाल के दिखाऊँ 3 या 4, टाइम वेस्ट है। यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ आ जाएगा नेगेटिव इन्फिनिटी। अब हमें यहाँ जाना है, ये पॉजिटिव, सबकी पावर क्या है ऑड है, तो पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। अब देखो हमें क्या करना है, हमें नेगेटिव वाले देखने हैं। तो नेगेटिव वाला कौन कौन सा है, ये वाला नेगेटिव है और ये वाला नेगेटिव है, बस यही नेगेटिव है और तो कुछ नेगेटिव नहीं है। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, -∞ टू 2 यूनियन 3 टू 4, ये आंसर है इसका। समझ आ गया, हमें क्या लिखना है, -∞ टू 2 नेगेटिव साइन वाला और ये भी नेगेटिव साइन था 3 से लेकर 4 तक। तो ये आंसर है इसका। तो ये हो गया हमारे पास, 2 देख लिए हमने क्वेश्चन। अब देखते हैं पावर इवन। तो अब देखते हैं पावर इवन वाला। चलो पावर इवन से पहले एक चीज और देख लेते हैं, x - 1 x - 2 और 1 - 2x ग्रेटर देन 0। अब देखो मैंने आपको बताया था x - 1 x - 2 और 1 - 2x। मैंने आपको ये नहीं बताया कि जो x वाले जो x के सामने जो भी वैल्यू है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। तो कंडीशन है, आसान हो जाएगा बस। तो यहाँ पॉजिटिव कर लो इसे, तो पॉजिटिव करें तो क्या आएगा, x - 1 x - 2, यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लेना पड़ेगा। जरूरी नहीं है, मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूँ आपको। अब इस -1 को इधर मल्टीप्लाई कर दो तो ये सिंबल क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो ये आ जाएगा x - 1 x - 2 और 2x - 1 और लेस देन 0। अब मैं अगर नंबर लाइन बनाऊं तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये नेगेटिव इन्फिनिटी, 1/2, इसका 1/2 आ जाएगा, इसका 1 आएगा, इसका 2 आएगा। इधर पॉजिटिव, इधर नेगेटिव, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। तो हमें सिंबल कौन सा देखना है, नेगेटिव वाला। तो ये आ जाएगा -∞ टू 1/2
और यूनियन 1,2 1,2 यही आंसर आएगा इसका। ठीक है, अगर मैं इसी तरीके से इसी से करता इसको तो क्या आता 1 2 और इसको सॉल्व करें तो ये भी आ जाएगा 1/2। तो ये नेगेटिव इन्फिनिटी, ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो आप किधर जाना था आपको, पॉजिटिव साइन वाला, तो आप इसको लेते और इसको लेते तो आंसर में डिफरेंस आ जाता थोड़ा सा क्या, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता, तो लेना ही पड़ेगा। आप माइनस कॉमन लेंगे तो ही ज़्यादा फायदा। ठीक है, तो आप देख लेते हैं कोई स्क्वायर वाले क्वेश्चंस। अब स्क्वायर वाले क्वेश्चन देखते हैं। x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 2, आपको यही करना है, माइनस कॉमन लेना है। ठीक है, शायद इससे आंसर ना आए, गलत आंसर आएगा इससे। तो x माइनस 1 x माइनस 2 की पावर 3 x माइनस 3 की पावर 3 और x माइनस 4 की पावर 4 लेस देन 0। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको हम वेवी कर्व मेथड से करेंगे। तो क्या करना है आपको, 4 3 2 और 1। ठीक है, ये -1 नहीं आएगा, 1 आएगा, ये नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। अब मुझे इसे वेवी कर्व मेथड से करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव। अब देखो यहाँ पॉजिटिव तो यहाँ नेगेटिव आएगा, नहीं आएगा नेगेटिव, क्योंकि इसकी पावर क्या है 4, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव तो इसकी पावर क्या है, वो ऑड है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाएगा। यहाँ नेगेटिव है, इसकी पावर इवन, तो यहाँ भी क्या आएगा नेगेटिव। इसकी पावर क्या है ऑड, तो यहाँ आ जाएगा पॉजिटिव। ठीक है, तो 2 बार प्लस 2 बार माइनस आ गया। अब हमें क्या करना है, लेस देन वाले चलना है। तो लेस देन वाले में -1 को किस में है, इसमें है, इसमें है। ठीक है, तो बस यही जा रहा है, 1 2 और 3 ही आ रहा है। तो इसको अगर मैं लिखना चाहता हूं तो क्या लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 1,3। तो मैं यही लिखूंगा, x बिलोंग्स टू 1,3। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो आपको ये समझ आया होगा। अब देखते हैं इस टाइप का क्वेश्चन। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो सबसे पहले आपको मैंने क्या कहा था, इस साइड क्या आना चाहिए, 0। तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के इधर लेके आएंगे, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 2 माइनस 2x माइनस 3 अपॉन 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। एलसीएम ले लो, x माइनस 2 4x माइनस 1 माइनस 2x माइनस 3 और x प्लस 2 अपॉन में x प्लस 2 और 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, और सॉल्व करने से और सॉल्व हो सकता है, हमसे और सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो हम मल्टीप्लाई करते हैं इसे, तो 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 8x प्लस 2 और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 अपॉन में यहाँ आ जाएगा x प्लस 2 और 4x माइनस 1 और ग्रेटर देन 0। और अब इसे सॉल्व करेंगे, देखो 4x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर गया, 2x स्क्वायर, अब ये माइनस 9x हो गया और ये हो गया x, तो माइनस 9x ये हो जाएगा माइनस 10x, ये प्लस 2 है, ये प्लस 6 है, तो ये हो जाएगा प्लस 8 अपॉन में x प्लस 2 और 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा हमारे पास, x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 8 अपॉन में x प्लस 2 और 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास, सॉरी यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ 4 आएगा, तो ये आ जाएगा x माइनस 4 x माइनस 4 x माइनस 1 और x माइनस 4, यही आएगा इसका मल्टीप्लीकेशन, और x प्लस 2 और 4x माइनस 1 ग्रेटर देन 0। तो ये हो चुका है। तो अब देखो इन सारे को क्या लिखेंगे, हम 0 के इक्वल रखेंगे। तो हमारे पास अगर मैं इसे लिखूं तो क्या क्या आएगा, नंबर लाइन पे लिखूं तो ये आ जाएगा हमारे पास 1/4 1 और क्या आ रहा है, 4 आ रहा है और -2 आ रहा है, ये लिखेंगे, ये नेगेटिव इन्फिनिटी और ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। ठीक है, यही आएगा। अब मैं क्या करूँगा, अब नंबर लाइन लगाते हैं, तो ये सबकी पावर क्या है, 1 है, तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब हमें ग्रेटर देन 0 वाला देखना है, तो ग्रेटर देन 0 वाला कौन सा है, ये और ये, तो ये आ जाएगा हमारे पास -∞ टू -2। देखो इसको 1/4 से लेकर 1 तक आएगा, तो 1/4 से लेकर 1 तक, तो ये आ जाएगा यूनियन 1/4
4 to 1 और यूनियन 4 to इन्फिनिटी। तो ये आंसर आएगा। तो यहाँ पे x बिलोंग्स होगा -∞ to -2, यहाँ 1/4 से 1 आ रहा है और यूनियन 4 to कहाँ तक आ रहा है, इन्फिनिटी। ठीक है, तो ये हमें समझ आ गया कि 1/4 से 1। तो ये इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, एनडीए में पूछे जाते हैं। तो ये एनडीए के लिए भी, इवन आईआईटी मेंस में भी आजकल ये क्वेश्चंस पूछने लग रहे हैं। तो अब हम करते हैं इसके आगे मॉडुलस। तो बच्चों मॉडुलस हम ट्यूसडे वाले क्लास में करेंगे क्योंकि क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। तो हम अब देखते हैं सेट का एक क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये ए एन है, इसे ये ए एन है, ठीक है, और ये ए एक्स है और x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमें बताना है 3n यूनियन 7n क्या आएगा। तो अब इसे लिखेंगे कैसे हम। अगर मैं an को लिखूं तो यहाँ पे an को क्या लिखूंगा मैं, तो इसका मतलब क्या है, 3n का मतलब क्या है। यहाँ पे मैं अगर 3n की बात करूं, यहाँ पे 3n की बात, तो n बिलोंग्स टू कर रहा है नेचुरल नंबर, तो 3n का मतलब है यहाँ पे 3 का मल्टीपल। तो ये आ जाएगा 3x, x बिलोंग्स टू नेचुरल 3, 6, 9 डैश डैश। ठीक है, इसका मतलब मल्टीपल ऑफ 3। और अगर मैं 7n की बात करूं तो 7n की बात करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास, और ये इंटरसेक्शन ले लेना, यूनियन तो मजाक हो जाएगा, इंटरसेक्शन ले लेते हैं। तो 7n क्या होगा, 7, ठीक है, 14 और डैश डैश। तो अगर मुझे इसका यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है तो इंटरसेक्शन क्या आएगा, बताओ जरा, इसका इंटरसेक्शन क्या आने वाला है। इसका इंटरसेक्शन क्या आएगा हमारे पास, जो 7 में इसमें भी है और इसमें भी है। तो आप देख सकते हो 3 का मल्टीप्लाई में 21 आता है, 7 के मल्टीप्लाई में भी क्या आता है, 21। तो इन दोनों का जो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा वो क्या आएगा, 21n। तो यही इसका आंसर है। तो ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस में अप्रोच करता है बेसिक ही क्वेश्चन। तो आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो अच्छी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ टू सेट ए एंड बी हैव 99 एलिमेंट्स इन कॉमन, मतलब ए और बी के अंदर कितने एलिमेंट्स कॉमन है, 99। तो हमें बताना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स कॉमन इन ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन देखूं तो हमें निकालना क्या है, वैसे हमें निकालना है एन ए क्रॉस बी, ठीक है, इंटरसेक्शन एन बी क्रॉस ए, यही निकालना है। तो अगर मैं देखूं ए और बी के अंदर ए क्रॉस बी, अगर मैं थोड़ा इसे और अच्छे ढंग से लिखूं तो मैं इसे लिख सकता हूं एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये लिख सकता हूं। ए क्रॉस बी का मतलब ए और बी के बीच में कितने एलिमेंट कॉमन है, 99। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहां भी इसे क्या लिख सकता हूं मैं, बी भी इंटरसेक्शन है, इसके अंदर भी 99 एलिमेंट्स कॉमन है और इसमें भी 99 एलिमेंट कॉमन है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या आंसर आ जाएगा, 99 की पावर 2। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो देखते हैं। तो बच्चे आज की वीडियो में इतना ही देखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगा क्योंकि आज की वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो मैं ट्यूसडे को ही आपको इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और आपको मॉडुलस और लॉगरिथमिक फंक्शन करा के फटाफट करके हम, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा उसमें, तो उस टॉपिक को हो जाने के बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे।